दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हैशटैग क्रिप्टो चैनल में। दोस्तों यह वीडियो जो क्रिप्टो फील्ड में नए यूजर्स ऐड होना चाहते हैं या फिर क्रिप्टो फील्ड में नए यूजर्स एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारा कुछ स्टेप्स बाय स्टेप्स बताने वाला हूं कि आप आईएनआर के साथ ऑन ब्लॉकचेन्स और ऑफ ब्लॉकचेन्स डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पे डिफरेंट डिफरेंट टोकन्स कैसे परचेज कर सकते हैं, आईएनआर के साथ कैसे एंट्री ले सकते हैं और फिर आप उसको यूएसडीटी या फिर और अदर्स टोकन्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके साथ आप जो भी प्रॉफिट आपको जनरेट होगा, जो प्रॉफिट बुक करेंगे, आप उसको आईएनआर में कैसे विड्रॉ कर सकते हैं अपने अकाउंट में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, तो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, आपको बेसिक्स रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा। तो आपको एक बिनांस एक्सचेंज पे जो है आपका यूज़र आईडी ये सब होना ही चाहिए, लॉगिन आईडी, और उसमें आप केवाईसी वेरीफाई कर लें। जैसे कि ये मेरा बिनांस पे है, आप टोटल पोर्टफोलियो यहाँ पे देखेंगे, एस्टिमेटेड वैल्यू $83 का है। हालांकि ये अभी मार्केट डाउन हुआ है इस वजह से ऐसा है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वेरीफाइड शो कर रहा है, तो ये आपका केवाईसी वेरीफाइड होना चाहिए। केवाईसी वेरीफाई आप सिंपल कर लेंगे। आप बिनांस एक्सचेंज को सिंपल इसके एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल करके सिंपल ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर ये सब से साइन अप करके इसमें आप जो भी है अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब प्रोवाइड करके आप जो है केवाईसी इसमें वेरीफाई कर लेंगे। तो एक पहला वर्क ये हो गया। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप्स इसमें बैंक डिटेल्स ये सब ऐड कर लेंगे। इसके लिए मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, आप वहाँ से देख के ये कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ट्रस्ट वॉलेट आपको इंस्टॉल कर लेने हैं अपने मोबाइल में, और ट्रस्ट वॉलेट को मेटा मास्क के साथ कॉन्फ़िगर कर लेने हैं, क्योंकि बहुत सारा जो है क्रिप्टो करेंसी वो लैपटॉप में ही सिर्फ रन होता है या फिर मोबाइल्स में रन होता है। तो आप लैपटॉप और मोबाइल में दोनों में चला सके एक ही वॉलेट में, ताकि आपको जो है एक ही वॉलेट एड्रेस से अगर आप रन करेंगे तो आपको आसानी होगा ट्रांजेक्शन्स फी वगैरह पेमेंट करने में, या फिर एग्रीगेट कहीं हैंडल करने में आसानी होगा। तो आपको ये आना चाहिए कि मेटा मास्क और ट्रस्ट वॉलेट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर ये नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में इसका भी मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद अगर इसमें ये जैसे कॉन्फ़िगर कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे जैसे कि है मेटा मास्क में, ये आप यहाँ पे देखेंगे कि बिनांस स्मार्ट चेन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक ही वॉलेट एड्रेस को डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पे कैसे यूज कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट में इसीलिए इंस्टॉल करने बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट मल्टी चेन मतलब ट्रस्ट वॉलेट का जो एक वॉलेट एड्रेस है वो मल्टी चेन सपोर्ट करता है। आप उसमें कस्टम आरपीसी ऐड करके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स यूज कर सकते हैं, और उस ब्लॉकचेन्स पे ऑन एक्सचेंज जो है जो भी एक्सचेंजेज है उस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपको क्या करने हैं, कस्टम आरपीसी कैसे ऐड करने हैं, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख के आप इसको कर लेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि बिनांस स्मार्ट जो है बिनांस स्मार्ट चेन पे मैं यहाँ पे सेलेक्टेड है, ये बिनांस स्मार्ट चेन सेलेक्ट है। आप अगर दूसरा ब्लॉकचेन चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इथेरियम चेंज करना चाहते हैं, तो सिंपल यहाँ से स्विच कर सकते हैं इथेरियम को। तो इसमें आप देखेंगे कि सभी में मेरे पास कुछ ना कुछ पड़े हुए हैं टोकन। जैसे कि इथेरियम ब्लॉकचेन में मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ तो 0.003 है। उसके बाद आप अगर मैं बिनांस स्मार्ट चेन सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि बिनांस स्मार्ट चेन, तो बिनांस स्मार्ट चेन में भी मेरे पास 0.444 इस तरह से बीएनबी पड़े हुए हैं। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये मैं बता रहा हूँ। आप जो बिनांस एक्सचेंज पे आप यूएसडीटी कैसे मतलब पीयर टू पीयर बाई करेंगे, और उससे कोई भी चीज़ जैसे बीएनबी कैसे मतलब आप बाई करेंगे, उसके बाद बीएनबी को आपको शुरुआत में यहाँ पे ट्रांसफ़र करने होंगे जो है ट्रस्ट वॉलेट के जो बिनांस स्मार्ट चेन का वॉलेट एड्रेस है उस पर बीएनबी के वॉलेट एड्रेस पे आप सेंड करके उसको स्मार्ट चेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का लिंक, आप वहाँ से देख के ये कर सकते हैं। तो जब आप बिनांस में यूएसडीटी परचेज कर लिए, उसके बाद उस यूएसडीटी से बीएनबी परचेज किए, बीएनबी को आप यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में जो बीएनबी का एड्रेस है उस पर सेंड करके आप जो है ये उसको कन्वर्ट कर लीजिए स्मार्ट चेन में BEP20 में। ओके, जब ये कर लिए तो आपके पास ये इसलिए होना चाहिए कि ऑन ब्लॉकचेन जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे, जैसे कि बिनांस स्मार्ट चेन पे पैनकेक स्वैप है, यहाँ पे अभी डाउनलोड ये लोडिंग हो रहा है पैनकेक स्वैप का इंटरफेस। तो आप इस ब्लॉकचेन्स पे जो भी मतलब बिनांस स्मार्ट चेन पे जो भी जैसे पैनकेक स्वैप में परचेज करना चाहेंगे, आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। जब परचेज करेंगे तो ट्रांजेक्शन्स फ़ी कुछ देना होगा आपको, तो वो ट्रांजेक्शन्स फ़ी पेमेंट करने के लिए ही ये बीएनबी या फिर अदर ब्लॉकचेन्स पे लाइक आप जैसे इथेरियम पे मैंने शो करा, अभी मेरे पास अलग अलग ब्लॉकचेन्स पे जैसे केसीसी मेननेट में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ,
तो KCC मेननेट में भी मेरे पास ये कुछ फ़ी पेमेंट करने के लिए मैंने रखा हुआ है। उसके अलावा आप देखेंगे कि विलास मेननेट, अब जब मैं ये सर्च मतलब सेलेक्ट कर लेता हूँ तो विलास ये भी है मेरे पास, ये भी मेननेट का इसमें भी टोकन्स है मेरे पास, क्योंकि मैं विलास ब्लॉकचेन पर अगर ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो ये कनेक्ट करके वॉलेट आसानी से ट्रांजेक्शन कर सकूँ और फ़ी पेमेंट कर सकूँ। लेकिन अभी इनिशियल में मैं बात सिंपल आपको बता दे रहा हूँ एक एज ए एग्जांपल कि आप बिनांस स्मार्ट चेन मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो है बिनांस स्मार्ट चेन पे ये पैनकेक स्वैप इसका है, आप यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट कर लेना है आपको। जैसे ये कनेक्ट करेंगे यहाँ पे वॉलेट, जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, ये वॉलेट कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप जैसे BNB है, अगर इसके BNB से आप इसमें दूसरे टोकन्स को परचेज कर सकते हैं, या फिर आप USDT ये सब कैसे करते हैं वो सारा कुछ डिस्क्रिप्शन को मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि आप बिनांस एक्सचेंज से USDT कैसे सेंड कर सकते हैं या फिर BNB कैसे सेंड कर सकते हैं। एक ही टोकन्स की तरह आप सारे टोकन्स को अलग अलग ब्लॉकचेन में मतलब सेंड कर सकते हैं, वो देख के। तो आप इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है दोस्तों, जो कोई भी टोकन्स आपको चाहिए लाइक बिनांस एक्सचेंज पे जो भी है, बिनांस स्मार्ट चेन पे जो है, तो आप यहाँ पे या तो सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई एक ऐसा टोकन्स आया जो अभी नया नया लिस्टेड हुआ है, तो रिक्वेस्ट है कि कोई भी टोकन्स को आप कॉइन मार्केट कैप या कॉइन एग्रीगेटर वेबसाइट जो भी है उससे स्मार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ज़रूर मतलब वो लें। जैसे कि आप यहाँ पे मैं डॉज कॉइन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो डॉज कॉइन मैं जब सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, या फिर शिबा इनू सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो शिबा इनू का जो है यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। जैसे ही आप कॉइन मार्केट कैप पे शिबा इनू ये करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पे, जैसे ये इथेरियम ब्लॉकचेन पे है तो ये इथेरियम पे वर्क करेगा। इथेरियम पे जैसे कि यूनिस्वैप जो है ये जो है इथेरियम ब्लॉकचेन पे ऑन ब्लॉकचेन एक्सचेंज है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये रॉन्ग नेटवर्क है। तो आपको क्या करना है कि ये जो मेटामास्क है इसको जब आप ये करेंगे सेलेक्ट, लाइक आप इथेरियम मेननेट सेलेक्ट करेंगे और फिर आप यूनिस्वैप पे चले गए, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये रॉन्ग नेटवर्क जो था वो ख़त्म हो गया। ये ऑटोमेटिक वॉलेट, चूँकि मैं ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है इसलिए जो सही ब्लॉकचेन चूज करने के बाद ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, तो ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे जो वो जो ये है अपना कॉइन मार्केट कैप से अगर इसको यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी करेंगे तो ये वाला जो चीज़ें हैं आप इसका जो इथेरियम का जो ऑन नेट जो है ऑन ब्लॉकचेन जो एक्सचेंज है uniswap.org, इस पर से आप सेलेक्ट करेंगे तो इथेरियम से कर लेंगे। जैसे इथेरियम पे है यहाँ पे, उसके बाद सेलेक्ट टोकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ दो तरीके से कर सकते हैं। सारे ब्लॉकचेन्स में ऑन ब्लॉकचेन्स का जो ऑन ब्लॉकचेन एक्सचेंज है सबका लगभग यही क्राइटेरिया होता है कि आप ऐसे सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट एड्रेस जो भी टोकन है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दे, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये शिबा इनू आ रहा है, तो शिबा इनू ये सेलेक्ट करने के बाद सिंपल इंपोर्ट करने हैं आपको। इंपोर्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि दिस टोकन डजंट अपीयर ऑन द एक्टिव टोकन्स लिस्ट, यहाँ ये सब सारा कुछ डिटेल्स है। उसके बाद सिंपल इंपोर्ट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये ऐड हुआ रहेगा। अब आपका बहुत सारे टोकन्स का जो है ऐड करने के लिए अलग अलग ब्लॉकचेन पे कुछ फ़ी लगता है, जैसे कि स्मार्ट चेन पे और इथेरियम पे टोकन्स को ऐड करने के लिए फ़ी नहीं लगता है हालांकि इसमें, लेकिन यहाँ पे जब आप एल्गोरेंड ब्लॉकचेन्स पे या फिर सोलाना ब्लॉकचेन्स पे ये जब यूज़ करेंगे, जैसे माई एल्गो, ये सब मैं बताऊंगा इसी वीडियो में, तो उसके लिए कुछ छोटा सा फ़ी पेमेंट करना है। उसके बाद आप कुछ भी जो है आप सिंपल 0.01 अगर इथेरियम आपके पास है तो उसके बदले आपको क्या यहाँ पे शिबा इनू मिलेंगे, आप इसको यहाँ पे स्वैपिंग कर सकते हैं। जैसे इनसफिशिएंट इथेरियम बैलेंस है यहाँ पे ये कर सकते हैं। बेसिकली मैं इथेरियम ब्लॉकचेन्स पे बहुत कम ट्रांजेक्शन्स करता हूँ, बहुत कम स्वैपिंग करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ी मतलब डिडक्ट होता है इस पर। अब बात करते हैं हम वापस से इसको स्मार्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम ये बिनांस स्मार्ट चेन सेलेक्ट कर लिए, बिनांस स्मार्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जब आप पैनकेक स्वैप पे जाएंगे तो पैनकेक स्वैप में सिंपल वही है। अगर मैं शिबा इनू की ही बात करूं तो वो जो मैंने एड्रेस कॉपी करा था वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। उसके लिए मुझे जो है यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अब यहाँ पे चूँकि अगर मैं वही पेस्ट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे नो रिजल्ट फाउंड आ रहा है, तो इसको आपको डिलीट कर देना है। ये चूँकि
ये जो एड्रेस था, कॉन्टैक्ट एड्रेस जो शिबा इनू टोकन का, ये सिर्फ इथेरियम ब्लॉकचेन पे जो भी मतलब ऑन ब्लॉकचेन एक्सचेंज है उस पर वर्क करेगा। आप जब मोर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मोर पे देखेंगे तो अलग अलग, जैसे कि आप शिबा इनू को बिनांस स्मार्ट चेन पे परचेज करना है तो इस एड्रेस को यहाँ पे जाना है और कॉपी कर लेना है। उसके अलावा सोलाना पे ये करना है, टेरा या लूना पे ये कर लेना है कॉपी। तो इस तरह से आपको ये कॉपी कर लेने हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है कि कॉन्टैक्ट एड्रेस हमेशा कॉइन एग्रीगेटर वेबसाइट जो ट्रस्टेड वेबसाइट है लाइक कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गीको, उसी से आपको लेने हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई पर्सनल मैसेज किया कहीं और से ये आप ये कर लिए तो उसको कॉपी करके पेस्ट करें तो वो बेसिकली बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, तो आपका पैसा डूब सकता है। अब यहाँ पे हम ये जाते हैं, इसको हम यहाँ पे सर्च कर ले, सर्च जो यहाँ पे ऑप्शंस था लाइक ये इस पे यहाँ पे सर्च किए, इसके बाद इसको हम पेस्ट कर दिए। तो अभी पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट किए, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे शिबा करके ये ऑप्शन सारा इंपोर्ट का, तो सिंपल आपको इंपोर्ट कर लेने हैं। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद सिंपल इंपोर्ट पे फिर से क्लिक कर लेना है। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे शिबा जो है ये आ गया है। अब आप जो भी चीज़ें चाहते हैं, जैसे कि आप मेरे पास 0.0004 है, तो मेरे पास 0.04 का मैं अगर शिबा यहाँ पे करना चाहता हूँ, स्वैपिंग करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इनसफिशियंट लिक्विडिटी फॉर दिस ट्रेड। इसका मतलब ये है कि बीएनबी और शिबा जो है डायरेक्ट आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं पैनकेक स्वैप में भी, क्योंकि ये लिक्विडिटी में ऐड नहीं किया हुआ है। लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। आप सिंपल अगर यूएसडीटी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक मैं यूएसडीटी सेलेक्ट करके देख ले रहा हूँ। अगर मैं यूएसडीटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट, इसको मैं 10 यूएसडीटी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस पैनकेक स्वैप में ये भी नहीं शो कर रहा है, मतलब कि जो ट्रेडिंग पेयर्स में जो नहीं अवेलेबल होते हैं वो इस तरह से शो करता है। अगर अवेलेबल है तो सिंपल आपको यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन आएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे बीएनबी सर्च कर लेता हूँ, बीएनबी सर्च करने के बाद कोई दूसरा टोकन सर्च कर लेता हूँ जो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, लाइक मैं यहाँ पे केक सर्च कर लेता हूँ। अभी केक सर्च करने के बाद यहाँ पे जो है 0.004 यहाँ पे कर लेता हूँ, सॉरी 000 हो गया, ये मैं फिर से कर लेता हूँ दोस्तों 0.004। इसके बदले आपको सिंपल यहाँ पे देखेंगे कि 0.17 केक जो रिसीव होंगे। आप स्लीपेज टॉलरेंस अलग अलग मतलब स्वैपिंग के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा अलग अलग ब्लॉकचेन्स पे, क्योंकि जो टैक्स ट्रांजेक्शन्स फी लगता है, ट्रांजेक्शन्स परसेंटाइल का टैक्स लगता है, वो अलग अलग टोकन्स का अलग अलग होता है। तो आप यहाँ से ये चेंज करके कर सकते हैं। लाइक किसी का अगर 10% है तो मिनिमम 10% आपको यहाँ मैनुअल सेलेक्ट करना होगा। इस तरह से आप यहाँ पे सिंपल स्वैप का बटन पर करके फिर कंफर्म स्वैप करके आप ये कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक जो है कंफर्म का ऑप्शन आएगा, ये डिस्क्रिप्शन में इसका भी मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख के कर सकते हैं। तो बेसिकली बिनांस स्मार्ट चेन पे ये पैनकेक स्वैप है, आप इसमें कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या है कि आपको ट्रांसफ़र, जैसे ये मैंने बताया कि आप सबसे पहले बिनांस स्मार्ट चेन से आपको मतलब सॉरी बिनांस एक्सचेंज से आपको ट्रांसफ़र करने आना चाहिए कि ट्रस्ट वॉलेट के बीएनबी एड्रेस पे आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद उस बीएनबी को बिनांस स्मार्ट चेन में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए भी मैं लिंक दे दूँगा वीडियो का। अब बहुत सारे जैसे जो है ऑन ब्लॉकचेन्स, ये मतलब आप डायरेक्टली ट्रांसफर्स नहीं कर सकते हैं। लाइक VLX जो वेलास ब्लॉकचेन है, अगर मैं वेलास ब्लॉकचेन्स की बात करूं, यहाँ से मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ वेलास ब्लॉकचेन्स का। आप वेलास मेननेट EVM मेननेट आप जब मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ मेरे पास 9.9 VLX ये पड़े हुए हैं। तो आप बिनेंस से या फिर किसी अदर एक्सचेंज से डायरेक्टली अभी नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं सेंड कर सकते हैं, ये अभी फैसिलिटी नहीं है वेलास ब्लॉकचेन्स के साथ। तो आप क्या करेंगे कि जैसे इसको आप कैसे ट्रांसफ़र करने हैं वो इसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा वीडियो का, आप उसको देख के कर सकते हैं। आप सिंपल जैसे वेलास ब्लॉकचेन्स पे वेगू स्वैप ऑन ब्लॉकचेन्स एक्सचेंज है, वेगू स्वैप जो भी वेलास ब्लॉकचेन्स पे जो और टोकन है आप यहाँ पे आके परचेज कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे वेगू स्वैप करेंगे तो यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आ रहा था, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। यहाँ पे वॉलेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बैलेंस वगैरह शो करेगा, जैसे कि यहाँ VLX बैलेंस और वैग बैलेंस ये सब सारा कुछ है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। क्या करना है कि जैसे यहाँ ट्रेड पे जाएंगे तो ये एक्सचेंज पे आना है।
इसके पहले मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा कि आप BNB से आप ब्रीज कैसे कर सकते हैं, जो बिनांस स्मार्ट चेन पे जो VLX है। लाइक यहाँ पे भी ये जैसे अभी दिखा रहा हूँ कि ये विलास EVM मेन नेट है, इसको मैं जब ये सेलेक्ट कर लेता हूँ बिनांस स्मार्ट चेन, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये जो है मेरे पास VLX कुछ होंगे इसमें। आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कुछ VLX मेरे पास पड़े हुए हैं। तो इस VLX को आप जो बिनांस स्मार्ट चेन है उसमें आप ट्रस्ट वॉलेट से मतलब या फिर मेटामास्क को पैनकेक स्वैप में जाके आप इजीली परचेज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप जो केक है, यहाँ पे आप जब VLX करेंगे तो VLX आप इजीली परचेज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो सिंपल कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ पे कॉपी करेंगे। एज एग्जांपल मैं फिर से बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप VLX सर्च कर लेंगे, मतलब जो कॉइन मार्केट कैप है उसमें VLX सर्च कर लेंगे। यहाँ पे जो भी कॉन्टैक्ट एड्रेस शो करेगा, जैसे ये इथेरियम पे है तो ये नहीं सेलेक्ट करना है, पैनकेक स्वैप जो है वो बिनांस स्मार्ट चेन पे है, तो स्मार्ट चेन आपको बिनांस स्मार्ट चेन का ये एड्रेस कॉपी कर लेना है। ये कॉपी करने के बाद जब यहाँ पे गए तो इसको मैं यहाँ हटा दिया, इसको मैं पेस्ट कर दिया। जब ये पेस्ट कर दिया थोड़ा सा देर के बाद ये VLX आ रहा है, अभी इम्पोर्ट कर लेना है आपको, सिंपल इम्पोर्ट कर लेने हैं। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे जो है वो स्वैपिंग कर सकते हैं। लाइक आप जो भी है इसके बदले आपको 5 जो VLX है वो मिलेंगे, आप स्वैपिंग करके ये कर सकते हैं। अब इसको आपको कैसे ब्रीज करना है, ताकि जब जैसे ब्रीज करेंगे तो आपका जो टोकन है ये VLX है वो डायरेक्टली आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। जो आपका ये ब्लॉकचेन है, जो आपका विलास मेननेट है ये आ जाएगा। सिंपल इसी तरह से इसको ब्रीज बोलते हैं। तो आप इसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का, आप वहां से देख के ये कर सकते हैं। अब जब ये कर लिए तो आप इसको वेगू स्वैप को आप इसमें कनेक्ट करके आप आसानी से कुछ भी जो चीज़ें हैं आप जो है यहाँ से स्वैपिंग कर सकते हैं। फिलास ब्लॉकचेन्स पे जो भी है ट्रेड कर सकते हैं। ये हो गया। उसी तरह आप क्विक स्वैप की बात करें तो ये मैटिक ब्लॉकचेन्स पे जैसे आप मतलब ये वर्क करता है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि स्विच टू मैटिक आ रहा है। अभी जब इसको मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये वापस से मैं मेटामास्क में गया, अब यहाँ पे मैं मैटिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। या आप यहाँ पे 1 मिनट दोस्तों, जैसे मैटिक कहाँ है, पॉलीगॉन मैटिक, ये जैसे मैं सर्च कर लिया हूँ। ये अभी मैटिक में भी मेरे पास 0.979 करके है, उसके इस ब्लॉकचेन पे मेरे पास मूंड करके टोकन जो है ये है। तो आप जब ये करेंगे क्विक स्वैप यहाँ पे करेंगे, जैसे मैंने यह ब्लॉकचेन सेलेक्ट कर लिया राइट ब्लॉकचेन, तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। उसके बाद आप क्विक टोकन्स का जो भी अपना ऑन ब्लॉकचेन एक्सचेंज होता है उसका अपना खुद का टोकन्स होता है, आप उसमें ये सब परचेज भी कर सकते हैं। ये है। तो यहाँ पे सिंपल वही प्रोसेस है, आपको जो भी टोकन सेलेक्ट कर लेने हैं, कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करना होगा या फिर सेलेक्ट करना होगा। तो ये ऑफिशियल जो जैसा मैंने बताया कि कॉइन एग्रीगेटर वेबसाइट लाइक कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गिको, वहीं से आप ये हमेशा कॉन्टैक्ट एड्रेस वो चूज करें, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें। तो इस तरह से ये हो गया। जैसे कि जो पैनकेक स्वैप है बिनांस एक्सचेंज पे हो गया, जो जॉय ट्रेडर्स है वो अवलांचे ब्लॉकचेन्स पे है, आप अवलांचे ब्लॉकचेन्स भी मैं यूज़ करता हूँ। तो आप सिंपल यहाँ से आप ये जो है एक्सचेंज करके, जैसे आप कस्टम RPC अगर डायरेक्टली वीडियो यहाँ देख रहे होंगे तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसे आ रहा है सारा ब्लॉकचेन्स। तो मैं शुरुआत में बताया कि आप सिंपल इसको ऐड कर सकते हैं कस्टम RPC का करके, या फिर आप इजीली ऐड कैसे कर सकते हैं उसका भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप आसानी से ये कर सकते हैं अलग अलग ब्लॉकचेन। तो वैसे आप ये अवलांचे पे कर सकते हैं या कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करके, सॉरी यहाँ पे मैं अवलांचे पे दिखा रहा था, अवलांचे टेस्टनेट नहीं, मैं मेन नेट यूज़ करता हूँ, अवलांचे मेन नेट। जैसे अवलांचे का मेन नेट के लिए 0.28 ये सब है मेरे पास। तो जब इसको मैं जो है इसमें गया तो फिर वहाँ ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो गया। इसी तरह से आप यूनिस्वैप जो है वो इथेरियम ब्लॉकचेन्स पे वर्क करता है, जैसे ये रॉन्ग नेटवर्क आ रहा है। तो ये सारा कुछ हो गया। अब इन सब के अलावा ये एल्गोरेंड ब्लॉकचेन्स है, लाइक एल्गो ब्लॉकचेन्स में आप ये कर सकते हैं। तो एल्गोरेंड में आप डायरेक्टली बिनांस स्मार्ट चेन से इस पे सेंड कर लेंगे, मतलब इसके वॉलेट एड्रेस पे। आप सिंपल एक वीडियो जो मैं अपलोड डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसी तरह से आप सारा जो ब्लॉकचेन्स पे है उसे सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। प्रोसेस वही है सारा सारा का लगभग। तो ये एल्गोरेंड ब्लॉकचेन्स पे टीनी ब्लॉकचेन्स सॉरी टीनी मैन है, TinyMan.org करके है। यहाँ पे आप कनेक्ट टू ए वॉलेट करेंगे, आप सिंपल एल्गोरेंड मोबाइल वॉलेट, माई एल्गो वॉलेट जो भी आप ये कर सकते हैं। आप इसमें एल्गो ब्लॉकचेन्स पे, एल्गोरेंड ब्लॉकचेन्स पे कनेक्ट करके ये जो भी आप ट्रेड करना चाहते हैं, स्वैप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। लाइक ये मैं ये लाइव कर दिया, अभी ये अनलॉक हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो कनेक्ट टू ये वॉलेट आ रहा है ये ऑलरेडी कनेक्टेड हुआ रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ऑप्ट इन कर लेना है।
ये कनेक्ट हो जाएगा। ऑप्ट इन करने का मतलब ये ना एल्गोराइड ब्लॉकचेन्स पे थोड़े थोड़े फ़ी पेमेंट करने पड़ते हैं। आप जैसे ये हो गया, आप फिर से मैं साइन इन कर ले रहा हूँ। ये जब एक बार जैसे मोबाइल में मैंने यूज कर रखा है तो उस आईपी एड्रेस पे बार बार मुझे नहीं करना पड़ता, लेकिन शायद लैपटॉप में ये मैं पहली बार कनेक्ट कर रहा हूँ, इस वजह से ये कर रहा है। तो यहाँ पे एल्गो आप देखेंगे कि 32.93 एल्गो है इस ब्लॉकचेन पे मेरे पास। तो ये फ़ी वगैरह ट्रांजेक्शन फ़ी आप पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे कौन कौन से टोकन्स क्या सर्च करने हैं, इस तरह से सारा फिर वही प्रोसेस है। टोकन पेस्ट आईडी, यहाँ पे टोकन आईडी पे वर्क होता है कॉन्टैक्ट एड्रेस के अलावा। तो ये ऐसा है। उसके बाद अगर सोलाना ब्लॉकचेन्स की बात करें तो सिंपल आपको यहाँ बिनांस स्मार्ट चेन पे ही सोलाना को है जो परचेज कर लेना है। यहाँ से आप जैसे सोलाना परचेज करने के बाद ये सोलेट का जो भी वॉलेट एड्रेस आप सोलाना ब्लॉकचेन्स पे जो भी वॉलेट एड्रेस यूज़ करेंगे उस पर आपको सेंड कर लेना है। जैसे मैं सोलेट वॉलेट एड्रेस यूज़ करता हूँ और इसी को मैं फैंटम के साथ कन्फिगर कर लिया हूँ। इसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का लिंक, आप वहाँ से देख के ये कर सकते हैं। तो ये जैसे फ़ी पेमेंट करने के लिए मेरे पास इतने सोल पड़े हुए हैं। उसके बाद अलग अलग बहुत सारे टोकन्स और भी मेरे पास हैं, लेकिन मैंने स्टेकिंग पे लगा रखा है। ये जो जीरो ये सब शो कर रहा है वो स्टेकिंग पे है। तो सोलाना ब्लॉकचेन पे मैं बेसिकली दो ऑन ब्लॉकचेन एक्सचेंज जो है वो यूज़ करता हूँ। एक प्रॉपर फाइनेंस यूज़ करता हूँ और एक रेडियम यूज़ करता हूँ। तो आप सिंपल दोनों में वही प्रोसेस है। आप ये दोनों को ये करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक ये कनेक्ट ये आप जो भी सॉलिड वेब कर सकते हैं, सॉलिड एक्सटेंशंस कर सकते हैं। जो भी सॉलिड का वॉलेट एड्रेस ही यूज़ कर रहे हैं तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सॉलिड वेब में पासवर्ड सेव करके रखा हूँ, इस वजह से ये हो रहा है। डायरेक्टली मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, फिर से यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शंस पे गया तो ये कनेक्ट हो गया। अभी आप देखेंगे ये मैंने स्टेकिंग कर रखा है एसी ब्लॉकचेन पे। मैं ये शो कर रहा हूँ आपको सिंपल स्टेकिंग कैसे करने हैं, आपको स्टेकिंग कैसे ब्रेक डाउन करना है, लिक्विडिटी ब्रेक डाउन कैसे करना है, लिक्विडिटी कैसे ऐड करना है, ये सारा कुछ का वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ पे वीडियो चेकलिस्ट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आई बटन में, क्योंकि सारा वीडियो का लिंक नहीं दिया जा सकता तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। आप यहाँ देखेंगे कि मैंने 1806 करके टोकन स्टेकिंग पे लगा रखा है और उसका जो टोकन मैंने स्टेकिंग करा है उसका रिवार्ड मुझे 5.40 अभी तक मिले हैं। यह हार्वेस्ट करके क्लेम करना है, लेकिन मैं जब भी क्लेम करता हूँ तो फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा आपको। तो अभी मैं यह नहीं करता हूँ, क्योंकि जब मंथ का लास्ट में मैं एक ही बार करूँगा ये फ़ी क्योंकि बार बार मुझे फ़ी पेमेंट ना करना पड़े। वैसे ही सिंपल रेडियम ब्लॉकचेन सोलाना ब्लॉकचेन पे जो रेडियम एक्सचेंज है उस पर भी आप कर सकते हैं। ये वॉलेट कनेक्ट करके जो सोलाना का वॉलेट एड्रेस है सिंपल आप इसको, ये लोडिंग हो रहा है अभी दोस्तों। आप सिंपल इसी तरह से करके आप जो है वॉलेट कनेक्ट करके इसमें जो भी है आप स्वैपिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सारा कुछ है। तो ये हुआ दोस्तों। अब बात आती है कि ये सारा कुछ हम ट्रेड कर लिए या फिर कुछ कहीं प्रॉफिट जनरेट किए। तो आप जैसे हम यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किए कि सोलाना ब्लॉकचेन पे हम कुछ प्रॉफिट जनरेट कर लिए। अब मेरे पास उसको मैंने यूएसडीटी में सेल कर देने हैं। जो आप जैसे क्रॉपर फाइनेंस हुआ या फिर जो भी हुआ या फिर रेडियम हुआ, इस पे मैंने उस टोकन्स को यूएसडीसी के साथ कन्वर्ट कर लिया। अब उस यूएसडीटी को आपको वापस से बिनांस पे सेंड कर लेना है, बिनांस एक्सचेंज का जो आपका वॉलेट एड्रेस है इस पे। इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप इजीली उसको देख के आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे करने के बाद आप उसको यूएसडीसी को यूएसडीसी में डायरेक्टली पीयर टू पीयर सेल कर सकते हैं, या फिर यूएसडीसी को यूएसडीटी में कन्वर्ट करके मतलब आप उसको डायरेक्टली आईएनआर में जो है बैंक अकाउंट में आप जो है विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था दोस्तों कि आपको कैसे कैसे क्या करने हैं, कैसे मतलब एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट करने हैं। तो अगर अभी भी कुछ क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा, मैं वहाँ पे भी रिस्पांस देता हूँ। आप पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं कॉल तो ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो मैसेज करते हैं तो मैं सुबह और शाम 2 टाइम ज़रूर रिस्पांस देता हूँ। तो उम्मीद है कि सारा कुछ मैं बता पाया हूँ दोस्तों कि आप कैसे एंट्री लेंगे। आप फिर से मैं रिव्यू कर ले रहा हूँ कि आपको ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल कर लेने हैं। ट्रस्ट वॉलेट में मेटामास्क के साथ कॉन्फ़िगर कर लेने हैं। बिनांस एक्सचेंज पे आपका जो है यूज़र आईडी पासवर्ड ये सब क्रिएट कर लेने हैं। केवाईसी वेरीफाई कर लेने हैं, बैंक अकाउंट ऐड कर लेने हैं। यहाँ से कुछ परचेज करने के बाद यूएसडीटी के बाद आपको उसको इस पे सेंड कर लेने हैं। ट्रस्ट वॉलेट के जो बीएनबी का वॉलेट एड्रेस है उस पर उसको स्मार्ट चेन में कन्वर्ट कर लेने हैं। आप डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ का वीडियो का लिंक होगा, आप वहाँ के देख के कर सकते हैं। फिर डिफरेंट ब्लॉकचेन्स को सेलेक्ट करके आप स्वैपिंग कर सकते हैं। अब प्रॉफिट जनरेट करिए तो फिर वापस से आप बिनांस पे उस यूएसडीटी को सेंड कीजिए और फिर उसको आप आईएनआर में विड्रॉ कर लीजिए।
तो ये सारा कुछ था दोस्तों। उम्मीद है कि सब कुछ मैं समझा पाया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों। और वीडियो कोई भी जो नए यूजर्स ऐड होना चाहते हैं या फिर क्रिप्टो फील्ड में एंट्री लेना चाहते हैं, अगर कुछ ऐसे लोग आपके पास है तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी सारा कुछ आप समझ पाएँ और क्रिप्टो फील्ड में एंट्री ले पाएँ, कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ।